हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज फिर देखिए डेली की तरह हम रेगुलर क्लास आपके लिए V2 में वीडियो डालने को फिर आ गए, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी का अपनापन और आप सभी के सजेशन, मैसेज और व्हाट्सएप से हमने देखिए सीरीज़ शुरू की थी एक UPTU की, जिसका आज 4th पार्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम 20 सितंबर को है। जितना मुझसे हो पाएगा, मैंने कहा था आपसे, उतने में मैसेज आपको करते जाऊँगा, उतने वीडियो में आपको डालता जाऊँगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बच्चों को जिसका एग्ज़ाम हो, जिसमें जो जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, जिस टॉपिक में हो, मैं उसका आपको वीडियो बना दूंगा। बच्चों ने मुझे कल मैसेज किए थे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया भी था 8707651371। मुझे मैसेज किया था बच्चों ने कि सर आप इसमें वर्क पावर एनर्जी का भी कोई टॉपिक डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं और सर हम लोग थोड़ा डाउट रहता है। तो इसलिए मैं आपको देखिए लास्ट में होमवर्क दूंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट में आपको डेली की तरह होमवर्क ही मिलेगा। होमवर्क आप सॉल्व करिए, जिसमें आपको जो ना है वो आप मुझे मैसेज करिए, उसको मैं सॉल्व भी आपको भेज दूंगा। आइए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, समय आपका बचाते हैं, क्योंकि समय आपके पास है कम और इसी समय में हम लोग पूरा लगा देंगे दम। ओके, देखिए टॉपिक हम लोग है आज AP UPTU UPSCC AKTU 2020 पार्ट 4 1 वीक में कैसे आप प्रिपरेशन करें। मेन 1 वीक वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, टॉपिक का नाम है वर्क पावर एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। और ये स्टार्टिंग कहाँ होती है? क्लास 6, 7, 8 से। वर्क पावर एनर्जी, वर्क क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दिशा को ध्यान रखना। वर्क परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाकर, पड़ा होगा डायरेक्शन आपने, ये याद है, जैसे मान डायरेक्शन आपका ये कोई तल है, यहाँ पे आधार दिया हुआ है। कंप्लीट पहले देखिए, मैं ऐसा बताता हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये क्या देखिए बना आपको, थीटा कोण बनाया, ये बल लग रहा है इस दिशा में, तो इसका घटक बल F लगेगा, तो क्षैतिज घटक क्या लगेगा? F cos थीटा। क्या लगा? F cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कार्य बराबर परिभाषा ही होती है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। बल की दिशा क्या हुई? F cos थीटा। बल कहाँ लगा? ऊपर से। तो क्या बना फॉर्मूला? बल गुणे बल का विस्थापन। तो विस्थापन क्या हुआ? बल का बल एक घटक आएगा F cos थीटा, विस्थापन क्या माना हमने? S। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? F S cos थीटा। पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे अगर हम कन्वर्ट करें वेक्टर रूप में तो बन जाएगा F डॉट S बराबर F, ये बराबर W। याद है, W बराबर F डॉट S पढ़ा होगा आपने। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, एंड एक यूनिट और होती है जूल। कार्य का मात्रक जूल, अगर पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल याद होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। कंप्लीट यहाँ तक। न्यूटन मीटर देखिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, यूज बता दिया, यूनिट आ गई, और डायमेंशन भी इसकी कभी आ जाती है, तो ml स्क्वायर T-2। ठीक, अब जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल बेस के हिसाब से, जो कि आगे वर्क होता रहेगा। कार्य हो गया। सामर्थ्य क्या होता है? किसी वस्तु या किसी मशीन द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कार्य को वैद्युत सामर्थ्य या विद्युत सामर्थ्य नहीं, वैद्युत क्षेत्र में आएगा। किसी मशीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं, या कार्य करने की दर को भी सामर्थ्य कहते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड पॉइंट, P बराबर होता है W/T। इसका मात्रक एक क्या आता है? वाट। और एक मात्रक क्या होता है? पूछ लेता है एग्जाम में बेटा, सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड। अभी नीट का पेपर दिया था बच्चों ने 30 सितंबर को, उसने पूछ लिया है प्रतिबल की विमा क्या होगी? ml-T-2। तो सामर्थ्य की विमा क्या होती है? ये भी मान लो पूछ ले तो ml/T-3। किसी मशीन किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। थर्ड नंबर आइए, ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv², और एक होती है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mgh। किसी वस्तु की गतिमान स्थिति में उस पर गति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित रहेगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। और जब कोई वस्तु विशेष स्थिति विशेष अवस्था में होगी, किसी ऊंचाई पर स्थित होगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? mgh। और ऊर्जा हमेशा रूपांतरित होती है। आपको पता है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वेग धीमे धीमे देखिए बढ़ता है और ऊंचाई धीमे धीमे घटती है, तो स्थिर ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। और जब वस्तु ऊपर की ओर धीमे धीमे जाती है तो ऊंचाई धीमे धीमे बढ़ती है और वेग धीमे धीमे घटता है, तो गति ऊर्जा घटती है, स्थिर ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार ऊर्जा का मान कभी परिवर्तित, मतलब कहिए कभी कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा ऊर्जा का मान कन्वर्ट होता रहता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं का मान नियत रहता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, पढ़ा होगा आपने। ओके, अब चलते हम लोग न्यूमेरिकल में, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट तीनों आपको बता दिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की दृष्टि की ओर।
देखिए पहला क्वेश्चन लेके मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा कि सर इतने बढ़िया आप सवाल लेके आते हैं और हमको इतने अच्छे सवाल लगवाते हैं, तो हमको लगता है कि आप मेहनत हमारे लिए करें तो हम भी मेहनत करें आपके लिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है एक कण, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आकलन समग्र मतलब इसका है सवाल का, लेकिन आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए मैं आपको पहला टफ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है एक कण F बराबर दिया है, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। F बराबर दिया है बेटा, क्वेश्चन आपका 5 ध्यान दीजिएगा 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर न्यूटन दिया है, जो x अक्ष के प्रति गतिमान है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 ठीक मीटर तक विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। कितना, देखिए बढ़िया सवाल है, नए टाइप का है, क्योंकि 10th 9th में शुरू हो जाता है टॉपिक ये, पर आपके क्वेश्चन चूंकि पेपर आप यूपीटीयू का देने जा रहे हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड हल्का बढ़ जाता है। तो देखिए आपको दिया है F, ये दिया आपको x और कह रहा है इसका कार्य कितना होगा। तो कार्य का फॉर्मूला एक समाकलन के रूप में होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है W बराबर, ध्यान दीजिएगा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट क्या ds, F डॉट ds बल में विस्थापन, लिमिट क्या लगाएंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4। सॉल्व करिए बेटा इसको, देखिए x इक्वल टू 0 से, चाहे 0 हटा दीजिए, ध्यान रखिए 0 से 4, इसकी वैल्यू पुटअप करिए तो 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा dx, चूँकि x है तो आप x ही कर दीजिए, यहाँ भी x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करिए, फॉर्मूला देखिए नहीं पता होगा तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, समाकलन अगर x की पावर n होता है तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1। अब इसे सॉल्व करिए, w इक्वल टू, देखिए यहाँ 5 है ना, 5 करिए समाकलन तो क्या होगा x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे कांस्टेंट अगर 1 होता है तो पावर 1+1 है, यानी कि पावर नहीं है तो एक पावर बढ़ जाती है समाकलन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसको समाकलन करिए तो क्या आएगा 5x माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए पावर यहाँ पे 1+1 बटे 1+1 क्या हो गया 2, फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, फिर प्लस 2, अब देखिए x क्यूब दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ पे पावर क्या होगी बढ़ जाएगी, तो x क्यूब बटे अपॉन में क्या आएगा 2+1 यानी कि 3, और लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 4। ये हमारा एक मत बन गया। अब रूल क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ चूंकि फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। देखिए सोल्यूशन कितना बढ़िया सवाल लेके आया था मैं, पहला आपका सवाल जो आपको देखने में लगेगा दमदार, क्योंकि हम लोग के नंबर नहीं होंगे कम, क्योंकि हमारी आपकी पढ़ाई में है दम। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है बेटा इसमें सॉल्यूशन में, तो अपर लिमिट क्या है 5x, कितना दिया है 4, तो 5 × 4 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 × x स्क्वायर कितना हुआ 4 का स्क्वायर, ऐड कर दें, कर दीजिए सर, समझ जाएंगे हम लोग, 16 अपॉन क्या हुआ 2, फिर यहाँ पे क्या हुआ देखिए प्लस 2 × 4 का क्यूब 64 हो गया, अपॉन में 3 आया और माइनस, अब देखिए नीचे क्या है 0, जब पूरी वैल्यू 0 में है यहाँ रखिए 5 × 0 0, फिर आगे देखिए माइनस 3x स्क्वायर × 0 0, फिर देखिए 2 × x का मान रखो 0 तो 0, पूरी वैल्यू खत्म। अब वैल्यू क्या बची देखिए यहाँ पे w बराबर यही बची बस, 5 4 जा 20 माइनस इसको 8 से काटिए, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, प्लस इसको 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 3 से नहीं कटता है, 128 हुआ अपॉन 3, इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे इसका आंसर बेटा आपका आ रहा है 38.67 जूल। इसको चेक करिएगा, गुणा भाग अगर हम करेंगे बेटा तो आप समझते हैं कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और गुणा भाग तो आपको आना चाहिए, एग्जाम में गुणा भाग आप ही करेंगे। क्लियर हुआ, कैलकुलेशन मैंने यहाँ तक कर दिया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं अगला सवाल लगाऊँ बेटा, क्योंकि समय आपका बचाना है, क्योंकि अब कोरोना का ज़माना है। क्लियर हुआ बेटा, चलें आगे, नए सवाल में बढ़े बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है बेटा, अगला सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, सवाल क्या रहा है उसको समझिएगा। सवाल आपका बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे सवाल देखना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन शॉट लेने में कभी कभी सवाल इधर उधर हो जाता है बेटा। ओके, धीमे धीमे आपको सवाल मिल जाएगा जो मैं लगाऊंगा, 1 मिनट आप ध्यान देंगे सवाल पे पहले। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट का इंजन, देखिए सवाल समाप्त कर दिया, अच्छा सवाल है बेटा, देखिएगा स्क्रीन शॉट ले लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था इसलिए समय लग गया, लेकिन ऐसे लंबे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं और आप लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
क्वेश्चन कह रहा है 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल क्या हो गई v 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको बनाई फट से मीटर प्रति सेकंड, बिना सोचे 18 गुणा तो कितना हुआ 36, 20 आया, 20 पंचे 100, कितना आया 100 मीटर पर सेकंड। कंप्लीट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक Y1 1000 किलोवाट का इंजन है। इंजन क्या होता है, सामर्थ्य। पी कितना हुआ 1000 वाट, 1000 किलोवाट दिया है, सॉरी किलोवाट दिया बेटा। किलोवाट को चेंज करेंगे वाट में, 10⁻6 कर दें, चलो 1000 गुणे 1000 ही कर लो सर, बाद में काटने में आराम रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, कितना बल लगाएगा। वाह क्या सवाल है, बल पूछा है, देखो क्या सवाल घुमा दिया बेटा आपका, घुमा दिया। सामर्थ्य में W/T लगता है, लेकिन उसने चेंज कर दिया है। तो एक सामर्थ्य बल में संबंध भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सवाल है, देखिए चूंकि सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। अब देखिए हमें T का मान नहीं दिया बेटा, तो हम W तोड़ दें किस में, F × D में अपॉन T। फिर T का मान नहीं दिया हमें, तो आपको पता है एक फॉर्मूला पड़ा होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वाह सर, या तो पता है फॉर्मूला हम लोग को, याद आया कुछ, V बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या दिया क्वेश्चन में, बोलिए बोलिए, D, समय क्या दिया T, तो यहाँ क्या रख देंगे V, तो फॉर्मूला क्या है P बराबर FV। देखो आ गया। देखिए मैं डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकता था, पर मैंने इस तरह करके क्यों बताया कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए कि P और F में भी एक संबंध होता है। और कौन सा होता है, P बराबर FV। कहाँ से बना, यहाँ से। इतना डिस्क्रिप्शन ना बनाओ तो मेरा वीडियो और छोटा बन जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ डिस्क्रिप्शन दूंगा, सवाल भले 10 से 5 लगें, पर वो 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएं, जिससे अगले 5 सवाल आप लगा सकें अपने मन से। मेरी बात समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा लगा सकता हूँ, 10 सवाल लगवा दूंगा 10 मिनट के अंदर, पर लेकिन मुझे लगता है कि मैं 5-6 लगवाऊँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए। ट्रिक ऐसी बताऊँ कि आप फट से समझ लें। ठीक है, ये आपका अब इससे मान रख दीजिए, P का मान रखिए ऊपर। देखिए P का मान कितना दिया, 1000 गुणे 1000 अपॉन 100, इससे देखिए कट गया, कितना आया 10⁴। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, अभी चेक करते हैं हम लोग। यस सही है, 10⁴ न्यूटन इज द आंसर। कितना बढ़िया सवाल था, देखिए आया कि नहीं आया। ये स्क्रीनशॉट फट से मैं अगला सवाल लगाता हूँ, फिर फटाफट करिए भाई, जल्दी करिए, समय बचाइए अपना अपना। हो गया, चले क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ठीक, साथ में साथ डाल के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अच्छा सवाल है, सामने दीजिएगा। कह रहा है एक्स अक्ष में 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है। ओके, एक्स अक्ष में, तो मान लो भाई गेंद है, पहला वेग दिया है U1, कितना दिया M1 भी दिया है भाई, द्रव्यमान भी दिया है। इस सवाल का द्रव्यमान मान लो M1 दिया, कितना बोला 0.1 किलोग्राम मान लिया भाई। बाहर मान बड़े बड़े रखो, दिखाई देगा दूर से सर, 0.1 किलोग्राम वैल्यू दी है इसकी, सवाल मैं आपको भेज दूंगा। फिर आप कह रहा है द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकंड, तो U1 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ओके सर। फिर कह रहा है वेग से गतिमान है उस दिशा में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील दूसरी गोली भी दी है भाई, दूसरी भी दी है, तो M1 मान लो इसको भाई। ठीक, M2 कितना दिया 0.2 किलोग्राम। ओके सर, 0.2 किलोग्राम हमने मान लिया। U2 सर कितना दिया वेग, दूसरा वेग दिया बेटा आपको 3 मीटर पर सेकंड। ओके सर, 3 मीटर पर सेकंड दिया है। फिर कह रहे थे वो टकराती हैं, तो टकराने के बाद प्रथम गेंद, ध्यान दीजिए, पहली गेंद 2 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस लौटती है, दूसरी गेंद टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सोचिए, वैल्यू निकालिए सवाल से। आपको पहले क्या पूछा है, सीधा गतिज ऊर्जा, बिना वेग के निकलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। और V1 जो इसका दिया है पहले लगाने के बाद क्या दिया है -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहला वेग क्या था 4 दिया है बेटा। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, एक गेंद वेग से चल रही है, ठीक, टकराने के बाद प्रथम गेंद 2 मीटर पर सेकंड वेग से वापस लौटती है, इसलिए माइनस लग गया है। प्रथम गेंद वापस आ रही है, इसलिए माइनस लग गया। वापस माने आना, समझ लो, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। जब कोई वापसी करती है तो वेग सदिश है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, वापस आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, वापस आएंगे तो माइनस का, दिशा परिवर्तन हुआ ना, वेग सदिश राशि है। अब सॉल्यूशन देखिए, पहला वेग तो निकालना ही पड़ेगा, दूसरा पूछा उससे क्वेश्चन में गति जो टक्कर के बाद दूसरी गेंद गति हो जाने की K2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले K1 मान लिया था हम लोगों ने। अब देखिए सोल्यूशन, कितना बड़े सवाल है। फॉर्मूला लगाएंगे हाफ M2 V2, V2 निकालना ही पड़ेगा। सोल्यूशन एक पढ़ा होगा आपने, संवेग संरक्षण का नियम, बहुत बढ़िया सवाल है। संवेग संरक्षण के नियम से, सर नियम क्या होता है, क्रिया के पूर्व का संवेग बराबर क्रिया के पश्चात का संवेग, यानी M1 U1 संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, फिर M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। मान रखिए, तो M1 कितना दिया 0.1, U1 कितना दिया बेटा 4,
M2 कितना दिया 0.2, U2 कितना दिया 3, M1 फिर कितना दिया 0.1, V1 कितना दिया -2, M2 कितना दिया 0.2, सही है। और V2 क्या है सर, निकालना है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए V2 कितना बेटा आपको सॉल्व करने पे आएगा 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। आप अभी घर में सॉल्व करिएगा, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैं पूरा करूंगा बेटा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद करिए। उसके बाद निकालना है गतिज ऊर्जा, इसलिए सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट आप कहाँ गया, सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, दूसरी गेंद में गतिज ऊर्जा, दूसरी गेंद की गतिज ऊर्जा। टक्कर के बाद मैंने कल भी कहा था, अगर फिजिक्स वालों की राइटिंग अच्छी होती है तो उनकी फिजिक्स अच्छी नहीं होती, क्योंकि राइटिंग वगैरह अच्छी होती है लेक्चर वालों की। लेक्चर समझते हैं ना, इनके लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऐसे फिजिक्स मैथ 2 विषय हैं जिनमें जितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हो जल्दी आपका आंसर आता है, और आप राइटिंग बनाएंगे तो राइटिंग बनाते ही रह जाएंगे, ठीक। तो क्या बना फॉर्मूला, K = आया K2 हाफ M2V2 स्क्वायर, 1/2 M2 रखो यहाँ पे 0.2 बेटा, गुणे V2 आपने निकाला 6 गुणे 6, 2 से डिवाइड किया 0.1 आया, 36 है जूल आ रहा है, इज द आंसर। वेरी गुड। जो आसान गुणा भाग होगा देखिए मैं कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। एनी डाउट, क्लियर है पूरा, आगे चलें। ओके, एक सवाल और लेते हैं अच्छा था इसका, इसी टाइप में स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ मेरे सवाल लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट वहाँ लिया जाता है जहाँ पे छापा जाए, आप तो समझ रहे हैं ना। ओके, कोई कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीनशॉट में देता आपको, ऐसी बात नहीं बेटा। चलिए क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया। क्वेश्चन में और अच्छा आपको लेकर आया था बेटा, बढ़िया सवाल, जिससे आपको लगे कि सर अच्छा सवाल लेके आए मेरे लिए। ये देखिए क्वेश्चन एक दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसी टाइप का सवाल है, कह रहा है 0.50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, तो M1 कितना हो गया 0.50 किलोग्राम, ठीक। इसको मैं नंबर जो आपको दे दूंगा आप कहेंगे तो, और आप इसको बाद में लगाइएगा। 4 मीटर पर सेकंड वेग से चिकने तल पर सर नीचे फिसल रही है, एक गेंद दूसरे 1 किलोग्राम के स्त्री पिंड टकरा, स्त्री पिंड देखिए दिया है, तो M1 दिया 0.50 किलोग्राम। फिर U1 पहला वेग क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है चिकने तल टकराती 1, दूसरा पिंड दिया M2 कितना दिया है भाई, M1 दिया 1 किलोग्राम, ठीक सर। फिर क्या कह रहा है, स्थिर है बेटा, स्थिर जब पिंड से टकराएगी तो वेग क्या होगा बेटा 0, नॉर्मल सी बात है ना। दूसरा वेग 0 हो गया दूसरे का। जब टकराने में जब जो चीज़ टकराती है, संघट होती है, इंपैक्ट करती है, तो जुड़ जाती है, द्रव्यमान क्या होता है जुड़ जाता है, M1 + M2 प्रोसेस ध्यान रखना। फिर संघट के बाद ऊर्जा गणना करनी है, देखो इसमें संघट के बाद, संघट क्या बोलते हैं इंपैक्ट, संघट के बाद ऊर्जा निकालनी है बेटा। ऊर्जा जानते हो डेल्टा U क्या निकलेगी, पहले ऊर्जा जो भी हो और बाद में जो ऊर्जा निकले दोनों का माइनस। आ रहा समझ में, देखिए अगर हम कुछ ज़्यादा पढ़ रहे इस समय हफ्ते भर से बेटा, क्या करें मजबूरी है, क्योंकि गर्मी भी जरूरी है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम नोट करिए साथ साथ, आपको और समझ में आएगा। क्या होता है रूल बेटा, M1 U1 अभी लगाया था, M2 U2 बराबर M1 + M2 × V हो जाएगा। सर V क्यों आ गया, जब वो टकराएंगे आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक गेंद स्थिर है ना, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा V हो जाएगा, उसका V कॉमन वेग हो जाएगा। दोनों जुड़ जाते हैं तो वेग एक नियत वेग बन जाता है V। संघट की हमने स्थितियां बढ़ेंगे, प्रत्यास्थ संघट एक अप्रत्यास्थ संघट, तो क्या आएगा देखिए सोल्यूशन V बराबर बेटा M1 U1 + M2 U2 बटे M1 + M2। सिंपल सवाल बन गया बेटा। अब आप सबको मान दिए सारी वैल्यूज इसमें रखिए, और V का मान सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा 4/3 आएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा अभी। अब मैं सॉल्व करूंगा बेटा, टाइम बढ़ जाएगा, मैंने पहले बताया आपको, ठीक। एग्जाम में आप ही करेंगे बैठ के अपनी कॉपी में, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है 20 सितंबर को। अब आपका V निकल आया, आप निकाल लीजिए इस ऊर्जा को, देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, डेल्टा U बराबर हाफ, गति क्या होती है M1 U1 स्क्वायर + हाफ M2 U2 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आया, फिर माइनस अगले में क्या आ जाएगा हाफ M1 + M2, और क्या हो जाएगा V स्क्वायर बना। अब आपको सारे मान देखिए दिए हैं ऊपर, M1 + M2 मान भी दिया है, V आप निकाल चुके, पुट करिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा सर, आंसर तो सर आप बताएं तब तो हम निकालेंगे, लेकिन आंसर मैं आपको भेज दूंगा, आंसर आप इसका खुद निकालिएगा, ये आपके लिए क्लास वर्क, ओके। मैं आंसर आपको लिख दूंगा लास्ट में, लेकिन रिवाइज जरूर करते रहिए, रिवाइज बहुत जरूरी बेटा होता है। और एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, छोटा सा सवाल, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, किसको आप घर में करना पड़ेगा, ओके कंप्लीट। ओके देखिए जल्दी मैं सवाल लगाने प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा सवाल आपको ज़्यादा सवाल लगवा दूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा।
एक लास्ट क्वेश्चन बचा, अगले नए टाइप का स्प्रिंग का सवाल भी आता है कभी कभी इससे। कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, सवाल नोट करिए फटाक से, u बराबर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, पहला वेग u होता है, कोई बात नहीं v भी आप मान सकते हैं, वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड, m बराबर क्या दिया है 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड एक वस्तु की घर्षणहीन मेज से जुड़े हुए स्प्रिंग से टकराती है और स्थिर हो जाती है। ध्यान रखना, यदि पिंड का बल नियतांक दिया है k बराबर कितना दिया है भाई 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, ओके, न्यूटन प्रति मीटर हो, इसका मात्रक होता है k बराबर बटे x, याद होगा। तो इसमें कितना लंबाई होगी, स्प्रिंग की लंबाई पूछ दिया, माना लंबाई कितने मान लीजिए बढ़ जाती x। अब फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपने, सिंपल कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है, कार्य हमेशा ऊर्जा में बदल जाता है, तो जो गतिज ऊर्जा होगी जब वो टकराएगी बेटा, तो गतिज ऊर्जा बदल जाएगी स्प्रिंग, किसमें बदलेगी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में बेटा। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, हाफ mu², तो इसका हो गया mu², इसका क्या होता है, हाफ x² होता है बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x² बराबर mu² बटे k। तो सर x बराबर कितना निकला, यहाँ से इधर कर लीजिए भाई, अंडर रूट लगा देंगे बेटा, तो mu² अपॉन k आ जाएगा, अपॉन k आ जाएगा। आपको m का मान पता है, u का मान पता है, k का मान पता है, सब पता है, उत्तर लापता है, तो उत्तर लिख देते हैं, आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। जब सॉल्व करेंगे आप मीटर में तो कितना आएगा 2 × 10⁻² मीटर, पर आंसर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बताइए आया कि नहीं, बोलिए, कितना बढ़िया सवाल था, देखिए था, कंप्लीट हो गया। देखिए मजा आया कि नहीं आया बताइए। आज वर्ग मैंने आपको लास्ट में न्यूमेरिकल भी दूंगा, मैंने कहा था सुबह पहले वीडियो में, जिससे आपको होमवर्क भी मिल जाए, और जो सवाल आपको इसमें ना है मैं जो होमवर्क देता हूँ वो मुझे आप मैसेज करिए मेरे नंबर पे, मेरा नंबर फिर मैं रिपीट करता हूँ 8707651371, उस पर आप मैसेज करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो ग्रुप या लाइव क्लास जैसा लोग के। पर आप रिवाइज करते रहिए, रिवाइज बहुत जरूरी है, ठीक। और मॉर्निंग क्लास में लेता हूँ, आप मॉर्निंग ऐड होइए, टॉपिक अपने दीजिए, तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। संडे को मिलूंगा लाइव क्लास, लेकिन आपका पेपर हो चुका होगा, तो इसके लिए जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको 2 दिन में दे दूंगा उतना मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो सर ने मेहनत की है और मेहनत करके मुझे सब चीज़ें कुछ बता रहा है 11th की, क्योंकि 12th के बाद 11th का भूल जाते हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए और कमेंट करिए कि नहीं सर ठीक है, और जो भी आप कमेंट करके मुझे मैसेज करेंगे मैं उसका तो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना सहयोग, अपना साथ हमें देते रहिए। मैं आपके लिए आपके टॉपिक के हिसाब से वीडियो क्लासेस देता रहूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।